उनको सिर्फ करप्शन 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 के साथ मोहब्बत है। ठीक है, पूरी। इस वजह से ही यहाँ पे कोई यहाँ पे मल्टीनेशनल कोई नहीं, इसलिए नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को आती। अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं उधर भी कमीशन लेते हैं। और इस वक्त वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया है स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान आज आइसोलेट हो रहा है पूरी दुनिया में, आज जिस तरह से विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज जो दशकों से पाकिस्तान के अंदर थीं, वो पाकिस्तान से भाग रही हैं। अपना नुकसान आसान नहीं होता, किसी देश के अंदर घुसने से ज़्यादा मुश्किल है उस देश से बाहर निकलना, क्योंकि आपके प्लांट्स हैं, सब कुछ है। आपको ऐसा ही नहीं आप कर सकते, या तो आप किसी को बेचो और इतनी आसानी से वो बिक भी नहीं आता है। पाकिस्तान जैसे देश में कोई इन्वेस्ट करने के लिए खड़ा भी नहीं है। उस सब के बाद भी देशों का कहना है, कंपनीज का कहना है कि भागो यहाँ से, या बहुत ज्यादा माहौल खराब है। तो ये सब चीजें जब होती हैं ना, ये सब चीजें होती हैं, हमने जैसे एक कहावत भी है कि लोग उसी से कूद कूद के भागते हैं जो जहाज डूब रहा होता है। तो ये ऐसा डूबने वाला जहाज है जो दुनिया ने भांप लिया है, और अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कितना ज्यादा डूबता हुआ पूरे विश्व को नजर आने वाला है। यानी कि इंटरेस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट जो है ना, यही है ना कि जैसे हमने उनसे कोई बिजनेस कर लिया या बिजनेस साइन कर लिया। अच्छा, जैसे हम कई दफा चाइना से करते हैं, हकीकत में वो चीजें नहीं होती। हाँ। ठीक है कि नहीं? तो बिजनेस साइन कर लिया। अब चाहे इंडिया का बजट इतना बड़ा है कि वो किसी सेक्टर में ठीक है, अगर तवज्जो देना तो वो दुनिया के टॉप सेक्टर्स में चला जाता है। ये ना दुनिया आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट हो गई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान आइसोलेटेड है भाई मेरे, ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क जी, ये जितने भी सियासतदान है ना, मेरी तकरीबन उम्र है 56 साल। ठीक है, ठीक है ना, 56 साल में से तकरीबन 16 साल निकाल दें आप। ठीक है। उसके बाद मुझे समझ आ गई थी। ठीक है ना, क्या समझ आ गई? 40 साल उम्र में मैंने देखा है जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, पहले पाकिस्तान के अंदर उसको स्टैब्लिश करें। ठीक हो गया। फटाफट छाल मार के इंटरनेशनल ना बने। हाँ, पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान उसको बनाएं। के मेड इन पाकिस्तान जब उसको स्टैब्लिश करें तो किसी एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसरा बना लें, हाँ, आप सेफ्टी बना लें, आप पजामा बना लें। जैसे कॉटन को शोर डाल के आप कॉटन की इंडस्ट्री सारी तबाह करते हो रही है, जो हालात चल रहे हैं। ठीक ऐसे ही है। मेड इन पाकिस्तान ये एक की है। जहाँ जमहूरियत की बात करेंगे ना, वहाँ मेरिट की बात नहीं है, नंबर ऑफ काउंटिंग वोट्स की होगी। ठीक हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? और सर उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह का हमारा बजट बड़ा नहीं है। हम क्या लेने गए, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। ये देखें ना कि हम करने क्या जाते हैं, ये ना कि बजट बड़ा नहीं है। बजट मैंने यानी हम पाकिस्तान ने बड़ा करना है। और सर जी, आप अगर डिफेंस का बजट कम करें ना, हाँ। अमेरिका आपके पीछे से बैकअप हटा दे और सोशलिज्म भी और सारा कुछ, उनमें से किसी एक रास्ते को चुन लें। ठीक हो गया। आप जिस पे वादा किया था पाकिस्तान बनाने का ना, कि हमने दीनी रहना है, ठीक है, किसी एक को सेंट्रलाइज दें, किसी एक को तो सिलेक्ट करें, सेंटर में रखें। चले यहाँ पे इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि आप आधा तीतर आधा बटेर तो ना बने, कोई एक रास्ता चुने। आप कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया। इस्लामिक भी है और रिपब्लिक भी है, यानी इस्लाम में तो वो निजाम दूसरा होता है ना, शरी निजाम। जमहूरियत की बात करेंगे ना, वहाँ चोर दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, ये वेस्ट में भी है। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब है। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं।
4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे, बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीजें, और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। और इस वक्त जो चीजें जो चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे, और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे, और दूसरा, पहले जो रशिया से भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देके ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से, लेकिन अमेरिका में आपको पता ही है। फिर साथियों, आज जो स्थितियां बन रही हैं पाकिस्तान में, आप देखो जिस तरीके से एक के बाद एक इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से भाग रही हैं, एक के बाद एक जिस तरीके से जो बड़े बड़े देशों की सरकारें हैं, जो पहले इनको बहुत भाव देती थी, अमेरिका, यूरोप, सऊदी, दुबई, यूएई, बाकी ये सब और भी ना जाने 50 नाम आपको गिना दें, ये सब जो पहले बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ही ज़्यादा कर्जा देते थे पाकिस्तान को, अब वो सब अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। चाइना जो पहले इतना ज़्यादा पैसा देता था, पहले कभी भी आप अगर इतिहास में 4-5 साल पीछे चले आओ ना, तो बड़े बड़े अमाउंट में बात होती। अब क्या होता है, साल में 2 बार भी कर्जा दे दे तो आपको खबर सुनने आ जाए, बहुत बड़ी बात है। कितना देगा? 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, इतना ही देता है, और साल में 1 ही 2 बार देता है। ये भी नहीं कि हर दूसरे महीने खबर आ रही। तो ये सब चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं, हम इसको समझते हैं। जब दुनिया के बड़े देश आपका साथ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप ग्लोबली पॉलिटिक्स में आइसोलेट हो रहे हैं। आप दुनिया की जो वैश्विक राजनीति है उसमें आप आइसोलेट हो रहे हैं। इसका मतलब कोई आपको इतना जरूरी ही नहीं समझता। कोई आपको इतना, जैसे भारत की अगर हम बात करें, भारत को कर्जा नहीं देना पड़ता, यानी कि अमेरिका को यदि भारत से दोस्ती करनी है तो भारत को कर्जा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका भी करता है, और कोई भी देश करे वो करता है भारत से दोस्ती करने के लिए। कैसे? उसके लिए काफ़ी सारी पीछे चीज़ें करनी पड़ती हैं। भारत कई सारे जो अमेरिका के साथ सो कॉल्ड कानून है उसको तोड़ता है, चुप रहना पड़ता है। नहीं कि इज्जत कहाँ, 1-2 बिलियन के सामने इज्जत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुनिया कहती थी कि अमेरिका के खिलाफ कानून आप तोड़ोगे तो आपको मिट्टी मिला देगा, यहाँ पे तोड़ना पड़ता है। तो भारत को अगर इसको आप इस चीज़ की वैल्यू लगाओगे पैसों में, तो ये बहुत 2, 4, 10, 20, 50 बिलियन से बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ये खर्चा उठाता है भारत से दोस्ती करने के लिए। पाकिस्तान से दोस्ती करना आसान है, इसके लिए आपको ना कोई कानून तोड़ने के बाद बेइज्जती से बचने की जरूरत है, ना आपको कुछ करने की जरूरत है, ना आपको दुनिया भर में 50 देश के प्रधानमंत्री बैठे उनको किनारे करके ओ माय फ्रेंड मोदी ऐसे करके कूद के मिलने की जरूरत नहीं। तो ये तो मात्र 1-2 बिलियन में पटने वाले लोग हैं, ये तो 1-2 बिलियन में मिलाने वाला देश है, वो भी उतना भी कोई देश नहीं कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि इनकी कितनी आज दुनिया में इज्जत रह गई। कोई जरूरी ही नहीं समझता
कि पाकिस्तान हमारे पक्ष में खड़ा हो। जब ये स्थिति बन जाती है ना किसी देश की, तो उस देश में तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। और वही आप यहाँ पर भी बहुत ही जल्द देखने के वाले, देख तो रहे हैं, लेकिन ये चीज अपनी चरम सीमा तक बहुत जल्दी पहुंचने वाली है।